Assalamu alaikum guys, this is Faraz Khan. So here we are with our next part of Vibrex Percussor. जैसे कि आपने देखा होगा फर्स्ट पार्ट में इसको हम लोगों ने 24 वोल्ट डीसी चेक करे थे, हम लोगों ने 220 वोल्ट देके एडॉप्टर पे हमने इसके 220 चेक करे थे जो कि प्रॉपरली आ रहे थे। तो हम लोगों ने ये डिसाइड करा था कि हम इसको परकसर को खोलेंगे एंड देन खोलने के बाद इसके हम जो है ना 24 वोल्ट डीसी चेक करेंगे इसकी पीसीबी पे कि इसकी पीसीबी पे 24 वोल्ट डीसी आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो हेयर वी आर, हमने ये खोल लिया, चेक करें। ये देखें, ये इसके अंदर होता है मोटर बेसिकली जो रोटेट करता है, जिस पे ये वाइब्रेशन पैदा करता है। ये इसका वेट कहलाता है बेसिकली। ये शाफ्ट है, ये मोटर है इसकी, ये शाफ्ट है और इस पे ये वेट है। और ये हमारी आ गई पीसीबी जिसको हम बोल रहे थे कि हम इसको खोल के चेक करेंगे। यहाँ से इसको यहाँ पर इनपुट मिलता है 24 वोल्ट डीसी और इधर से वो कन्वर्ट करके आपके मोटर में देता है सप्लाई, और फिर ये गोल गोल वाइब्रेट करती है जिससे ये वाइब्रेशन पैदा करके आपके मशीन को यानी कि सिक्रेशन वगैरह जो दूर करनी होती है, चेस्ट कंजेशन वगैरह, उसको ये हील करती है। तो बेसिकली ये इसलिए होता है, यानी कि जैसे ये ऑपरेट यानी कि न्यूली ऑपरेट जो होते हैं, यानी कि जो फ्रेश ऑपरेट हुए पेशेंट्स होते हैं उनकी चेस्ट पे ये अप्लाई किया जाता है ताकि उसके अंदर जितना भी कंजेशन है उसको ये दूर करे, और कंजेशन दूर करने के बाद उनको इजीली वो जो है ना इसको आउट कर सकें थ्रू माउथ। देन अब हम इसको ये करते हैं कि हम इसको यहाँ से खोल के और ये पीसीबी अलग करते हैं, और पीसीबी अलग करके यहाँ पर हम वोल्टेज चेक करते हैं थ्रू अपना क्या कहते हैं सीरीज़ के थ्रू, उसको हम फिर चेक करेंगे। सो वेट एंड वॉच। सो गाइस, हमने ये वाला पार्ट अलग कर लिया है इसका, और इसमें लगा होता है एक नट जो कि होल्ड करा हुआ होता है आपकी पीसीबी को फ्रॉम बॉडी। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इस नट को हम खोलेंगे, और नट खोलने के बाद हम इसको पीसीबी को डिटैच कर देंगे फ्रॉम बॉडी। सो हियर वी गो। इसको हम खोलने की कोशिश करते हैं थ्रू नोज प्लस, वेरी टाइट। Okay, it's rotate. Okay, 1, 2, and then 3. ओके गाइस, ये हम लोगों ने अलग कर दिया है। ये देख सकते हैं, ये नट हमने अलग कर दिया। इसको हम यहीं पर रिप्लेस कर देते हैं इसकी एसेसरीज के साथ। जो भी सारी चीज़ें थी ये हमने यहाँ रख दी। ओके, इसको हम दोबारा खोलते हैं। ये बेसिकली इसकी जो बॉडी होती है, ये बॉडी सिलिकॉन के थ्रू सील हुई हुई होती है ताकि इसमें वाइब्रेशन पैदा ना हो। ये सिलिकॉन लगी हुई है इसकी मोटर पे, और जो दूसरा इसका पार्ट है बॉडी का वो सिलिकॉन से अटैच हुआ हुआ है। ओके, ये आ गई हमारी पीसीबी। अब हम इस पे हम यहाँ चेक करेंगे कि यहाँ पर हमें 220 यानी कि 24 वोल्ट डिलीवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और अगर यहाँ हो रहे हैं तो फिर डेफिनेटली फिर यहाँ से भी हमें आउट मिलना चाहिए। अगर यहाँ से आउट मिलता है तो फिर मोटर चलेगी। तो हम सबसे पहले इसके सर्किट पे चेक करते हैं, यहाँ पर नेगेटिव एंड दिस इज़ पॉजिटिव। तो हम ये नेगेटिव और पॉजिटिव चेक करते हैं कि भाई ये हमें मिलना ही नहीं मिल रहा है अपना 24 वोल्ट डीसी। सो हमने इसको अपना सीरीज़ से कनेक्ट कर लिया है, और सीरीज़ से कनेक्ट करने के बाद अब हम इस एडॉप्टर को अपना परकसर के लीड से हम कनेक्ट करते हैं। ये हमने स्विच ऑन कर लिया, पावर ऑन है एडॉप्टर में, और अब हम इसको कनेक्ट करते हैं। लीड को इससे कनेक्ट कर लिया, ये हमने टाइट कर दिया इसकी लीड, और नाउ इट्स चेक करेंगे हम यहाँ पर 24 वोल्ट डीसी थ्रू मीटर। नाउ हम लोगों ने यहाँ पर प्रोब्स प्लेस कर दी, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 24 वोल्ट शो कर रहा है। इट्स मीन के यहाँ तक 24 वोल्ट्स आ रहे हैं। तो अब हमें इसको ऑन करके चेक करना पड़ेगा। ओके, हम लोगों ने इसका रेगुलेटर ऑन करा है मगर ये चल नहीं रहा है। बेसिक हो सकता है इसके सर्किट में कोई इशू हो, और हम फिर भी इसके इन पॉइंट्स पे वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि भाई इन पॉइंट्स पे वोल्टेज आ रहे नहीं आ रहे, क्योंकि यहाँ पर हमें 24 वोल्ट डिलीवर कर रहा है। तो हम इस पे चेक करते हैं।
सो गाइस हम लोगों ने यहाँ तक चेक कर लिया, 24 वोल्ट आ रहे हैं। अब हम इस पे आते हैं और हमने ये टच करा और नीचे पॉजिटिव लगा दिए। यहाँ पर हमने नेगेटिव नीचे और पॉजिटिव ऊपर लगा दिया, तो ये वोल्टेज शो नहीं कर रहा है। इट्स मीन इसके रेगुलेटर में या सर्किट में कोई इशू है जिसकी वजह से ये नहीं चल रहा। सो अब हम इसको रिपेयर करेंगे और मे बी पॉसिबल हम इसका पूरा सर्किट चेंज करेंगे और न्यू सर्किट डालेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय सेकंड पार्ट ऑफ दिस फाइबर केयर वर्कर सर। सो गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।